दुकान होती है, जो उसकी जो जगह होती है जहाँ पे उसने जो सब्जियां जो है वो उसने सजाई हुई होती है, लगाई हुई होती है, तो वहां पर उसने एक बोर्ड के एक जो व्हाइट बोर्ड है वो उसने वो रखा हुआ होता है, और उसके ऊपर वो लिखता है फ्रेश वेजिटेबल्स सोल्ड हेयर, यानी कि जो ताजा सब्जी है वो यहाँ पर मिलती है। तो उसने लिखा हुआ होता, तो एक आदमी उसके पास में आता है, वो मतलब कि काफी पढ़ा लिखा हुआ जो आदमी होता है, उससे सब्जी लेने के लिए आता है। वो कहता है कि तुम्हारी सब्जियां तो फ्रेश है ही, ऑब्वियसली, कि कोई जो पुरानी सब्जी है वो कोई नहीं लेगा। तो कहते हैं कि जो तुमने बोर्ड पर ये लिखा हुआ है फ्रेश वेजिटेबल्स सोल्ड हेयर, तो तुम इसमें से जो फ्रेश जो वर्ड है उसको हटा दो, बाकी जो है वो ठीक है। क्योंकि अगर तुम ये बोलोगे कि फ्रेश सब्जियां, तो यानी कि कभी कभी क्या तुम इसको गलत भी बेचते होगे, तो इसमें से जो फ्रेश है वो इसमें से हटा दो, बाकी जो है वो सब ठीक है। तो जो जो सब्जी बेचने वाला उसको ये बात जो है उसको जच जाती है, वो उसमें से फ्रेश जो है वो हटा देता है। अब उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वेजिटेबल सोल्ड हेयर, राइट। तो अब एक दो दिन बाद एक जो महिला है वो आती है, वो ऑफिस से घर की तरफ जा रही होती है, और वो रुकती है, तो वो कहती है कि अरे भैया ये तुमने क्या लिखा हुआ है, वेजिटेबल सोल्ड हेयर, और डेफिनेटली तुम यहाँ पर जो फ्रूट्स है वो तो बेच नहीं रहे हो, फल तो बेच नहीं रहे हो, वेजिटेबल्स भी बेच रहे हो, और हमें दिख भी रहा है, तो तुमने ये क्यों लिखा हुआ वेजिटेबल सोल्ड हेयर? अरे हम कोई पागल थोड़ी है, लोग, दुनिया कोई पागल थोड़ी है, दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसेगी कि तुमने क्या लिखा हुआ है वेजिटेबल सोल्ड हेयर। तुम सिर्फ वेजिटेबल जो है वो उसमें से हटा दो, बाकी जो है वो ठीक है, वो पता चल रहा है यहाँ पर। तो वो आदमी कहता है कि बात तो सही कह रही है मैडम, पढ़ी लिखी मैडम है, राइट। तो वो वेजिटेबल्स जो है वो वहां से वो हटा देता है, अब उसके ऊपर लिखा हुआ है सोल्ड हेयर, राइट। तो अब होता क्या है कि थोड़े दिनों बाद वहां से साइकिल से एक जो आदमी जो है वो निकल रहा होता है, राइट। तो वो सुबह जैसे मॉर्निंग में आजकल जो लोग हैं वो साइकिल चलाते हैं, तो वो साइकिल से निकल रहा होता है, तो वो जो निकलता है वो दिखता है सोल्ड हेयर। तो वो बोलता है, वो उसके ऊपर आता है, वो उसके ऊपर हंसता है, वो कहता है ये तुमने क्या लिखा हुआ है? कहता है क्या? सोल्ड हेयर। वो कहता है हमें भी पता है तू यहाँ पर बेचने के लिए ही खड़ा है, तो ये तुमने क्यों लिखा हुआ है सोल्ड हेयर? कोई मतलब बनता है इस चीज का, सोल्ड हेयर? कहते ये सोल्ड हटा यहाँ से, क्या लिखा हुआ सोल्ड हेयर? वो हमें भी पता है, तूने ये सब्जेक्ट खुद थोड़ी खानी है, ये तूने बेचने के लिए तो रखी है। तो वो कहते हैं कि ठीक है यार, लोग जो है वो सही बोल रहे हैं, तो वो जो सोल्ड है वो वहां से हटा देता है। अब बोर्ड के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है हेयर, HERE, हेयर। तो एक बच्चा आता है, एक दो दिन बाद एक बच्चा आता है, वो कहता है कि अंकल हमें भी पता है कि आप यहाँ पर हो, आप वहां नहीं हो, आपने हेयर लिखा हुआ है, आपने देयर नहीं लिखा हुआ है, हमें भी पता है आप यहाँ पर हो, तो ये आपने हेयर क्यों लिखा हुआ है? इसके लिखने का कोई मतलब तो बनता नहीं है कि आपने हेयर लिखा हुआ है। आदमी कहता है यार बच्चा भी सही बोल रहा है, तो वो हेयर भी हटा देता है। यानी कि अब जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है। फिर थोड़े दिनों बाद एक आदमी आता है, वो कहता है कि भाई साहब आपने सब्जियां रखी हुई है, आपने जो खाली जो बोर्ड है वो यहाँ पर आपने लगाया हुआ है, अगर आपने बोर्ड खाली ही रखा हुआ है तो इसके ऊपर कुछ लिख दो ताकि आप अपनी मार्केटिंग कर सको, कम से कम लिखो तो सही आप कर क्या रहे हो। तो वो वहां पर लिख देता है, अब इसके ऊपर लिखो कि यहाँ पर ताजा सब्जियां मिलती है, तो वो उसके ऊपर लिखता है फ्रेश वेजिटेबल्स सोल्ड हेयर। यानी कि दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, लोग आपको तरह तरह की जो बातें हैं वो आपको बताएंगे। सब आप जो भी काम कर रहे हैं उनकी आदत है बीच में आकर जो टांग है वो अड़ाएंगे ही अड़ाएंगे कि ये ऐसा मत करो, ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा मत करो, बुरा लग रहा है। अरे वो अपने पर्सपेक्टिव से सोचकर आपको जो चीजें हैं वो बताते हैं कि मेरे को ये जो चीज है वो ऐसी लगी है। अब उनको सब्जियां नहीं बेचनी है, उनको तो सब्जियां खरीदनी है। आपके पास तरह तरह के जो लोग आएंगे कि ये तुमने गलत लिखा हो, ये ऐसे लिखा हो, ये वैसे लिखा हो, ये ऐसे किया हुआ है, या तुम ऐसे काम करते हो, तुम ऐसे काम करते हो, तुम उल्टा लटक कर काम किया करो, तुम ऐसे काम किया करो, तुम सीधा चल रहे हो, नहीं चलना चाहिए, तुम टेढ़े होकर चलो, वैसे सही लगेगा, लोग देखेंगे। लोग आपको तरह तरह की जो बातें हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, रीजन क्या है, कारण क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि जो काम आपको अपने तरीके से सही लग रहा है आप उस काम को उसी तरीके से कीजिए। लोगों का काम है बोलना,
आपको जो चीज उसमें से बेटर लग रही है, उस चीज की जो इम्प्रूवमेंट है, मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी आकर बोल रहा है और आप अपने काम करने के जो तरीके हैं उसको आप चेंज करते चले जाएंगे। नो माय डियर फ्रेंड, यहां पर जो चीज है, वहां पर जो हम है, यहाँ पर हम गलत हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो काम वही कीजिए जो आपके मन को भाए। डेफिनेटली जो मन को चीज अच्छी लगती है, उस काम में करने में भी हमारा जो मन है वो लगता है, राइट? आशा है दोस्तों आपको ये जो कहानी है, स्टोरी है, आपको पसंद आई होगी। और अब बढ़ेंगे हम अपने सेशन की तरफ और देखेंगे कि आज का ये जो सेशन है वो हमारे लिए क्या कुछ जो है वो लेकर आने वाला है। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं आज के सेशन की तरफ से। So welcome to Kiva Kaipo Industries, ladies and gentlemen। और मैं धरिंदर सिंह कीवा काइपो इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। जी हाँ दोस्तों, सेशन जो है वो बहुत ही खास यहाँ पर जो हमारे लिए रहने वाला है, लीडर्स मंथली शेड्यूल। लीडर्स मंथली शेड्यूल, हम अपने मंथली जो शेड्यूल है वो किस तरीके से बनाते हैं, कैसे जो प्रोडक्ट है वो हम सेल कर पाएंगे, वो जो सभी चीजें हैं वो इसके अंदर आके रुक जाती हैं। हम कहते हैं कि जो आयुर्वेद प्रोडक्ट है उसको हम किस तरीके से सेल कर सकते हैं। तो हमारा जो शेड्यूल है वो इस तरीके का होना चाहिए कि हम जो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है या कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको हम किस तरीके से जो है वो सेल कर सकते हैं। तो ये सभी जो बात आती है वो बात इसी चीज के ऊपर आगे खड़ी हो जाती है कि हमारा जो मंथली शेड्यूल है वो किस तरीके का जो है वो रहता है। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, यू नीड टू बिकम अ लीडर। आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। लीडर्स हु क्रिएट मोर लीडर्स, एक ऐसा लीडर जो अपने जैसे और लीडर जो है वो पैदा करते चले जा रहा है, वो और लीडर जो है वो बनाते चले जा रहा है। यस माय डियर फ्रेंड, लीडर्स हु डेवलप लीडरशिप स्किल इन हिज हर टीम। एक ऐसा लीडर जो अपनी टीम के अंदर जो लीडरशिप स्किल है वो बना रहा है। आपकी टीम के अंदर कितने लीडर पैदा हो रहे हैं, आप अपनी टीम के अंदर कितने लीडर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है। लीडर्स हु डेवलप लीडरशिप स्किल इन हिज हर टीम, लीडर हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक ऐसा लीडर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। क्या आप अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी टीम की नाकामयाबी और कामयाबी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? कई बार होता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव चीज को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। नो, नेगेटिव चीज से अपनी टीम को निकालना, अपने आप को नेगेटिव चीज से निकालना, उस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि चीजों के नेगेटिव होने के बावजूद भी आप अपनी टीम को उन सभी चीजों से, मुश्किलों से निकाल कर लेकर आ रहे हैं। लीडर्स हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लीडर नेवर क्विट, लीडर जो है वो कभी भी क्विट नहीं करता है, वो कभी भी हार नहीं मानता है। टीम नीचे से टीम है ही नहीं, खत्म हो गई है, वो लीडर तब भी जो है वो तैयार रहता है, नई टीम जो है वो मैं खड़ी करूंगा, दोबारा से बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अरे मेरे अंदर क्षमता, मैंने पहले भी टीम बनाई है, मेरे को पहले पता चल चुका है क्या मैंने गलतियां की हैं, इस बार वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा, दोबारा से टीम खड़ी करूंगा, दोबारा से बाउंस बैक करूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लीडर्स नेवर क्विट। मेरी टीम को परफॉर्म करना नहीं आ रहा है, मैं कभी क्विट नहीं करूंगा, इसकी वजह से हार नहीं मानूंगा, मैं खुद अपनी टीम को जो है वो खड़ा करने में सक्षम हूं। लीडर नेवर क्विट, नेवर क्विट। लीडर फेस द प्रॉब्लम, एक लीडर ही होता है जो प्रॉब्लम को फेस करना जानता है। एक लीडर ही होता है जिसके अंदर ये चीज होती है कि मैं प्रॉब्लम को फेस करूंगा। जो लीडर नहीं होता है वो अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। अरे सर आइए ना सर, इसका सर प्रॉब्लम है सर, हमको जो सोल्यूशन है वो नहीं मिल रहा है। खुद फेस नहीं करते हैं कि हम प्रॉब्लम को फेस करेंगे। अरे सर मैं ना आपकी बात करवा रहा हूँ सर, एक पर्सन है, इससे बात कीजिए सर, इसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है। आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको ठीक है प्रॉब्लम नहीं पता है, सामने से ऊपर से पूछकर, ट्रेनर से पूछिए, लीडर से पूछिए, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन खुद उसको बताइए।
इसका बहाना पता लोग क्या लगाते हैं, अरे सर हमको तो लोग ना कुछ समझते नहीं है, तो आपकी तरफ से आएगा ना तो लोगों को जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहेगा। ये कंप्लीटली एक एक्सक्यूज है, दिस इज एन एक्सक्यूज, ये एक्सक्यूज है, ये बहाना है और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम आप खुद उसको सॉल्व करेंगे, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे दूसरों के ऊपर टालते रहेंगे, कोई बात नहीं, टालते रहिए, नो प्रॉब्लम, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है। लीडर्स फेस द प्रॉब्लम, राइट, तो प्रॉब्लम को फेस कीजिए। लीडर फाइंड द सॉल्यूशन, लीडर ही सॉल्यूशन ढूंढता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मैं किससे बात करूंगा मेरे को जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, मैं किससे किस तरीके से जो बात करूंगा मेरे को जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, मैंने अपनी टीम का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, कौन सॉल्व करेगा, मैं सॉल्व करूंगा। तो अगर आपकी टीम का प्रॉब्लम को दूसरा सॉल्व कर रहा है तो जो टीम है वो देखेगी कि यार ये बंदा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मेरे लीडर को नहीं आता कुछ भी, तो जो दूसरा बंदा है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो उसकी तरफ देखेगा, यार नहीं ये बंदा है, हम इसके साथ काम करेंगे, ये जो बंदा है ये हमारी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना जानता है। तो अगर आप बार बार फोन घुमाते रहेंगे ऊपर की तरफ तो माय डियर फ्रेंड सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। लीडर फाइंड द सोल्यूशन, हाउ लीडर कैन मैनेज हिज टीम एंड डील विद दिस सिचुएशन, इन सिचुएशन से हम लोग जो है वो कैसे निकल सकते हैं। So my dear friend, he must have some schedule or timetable to manage all the things. आपके पास में हमेशा कोई ना कोई जो शेड्यूल होना चाहिए, कोई टाइम टेबल होना चाहिए कि आप इन सभी चीजों को मैनेज कर सके। इन सभी चीजों को किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जा सकता है, आज हम इस चीज के ऊपर ही यहाँ पर हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, अ लीडर विल मैनेज हिज टीम्स मीन यू नीड टू क्रिएट अ टीम। अगर मैं अपनी टीम को मैनेज कर रहा हूँ यानी कि मेरे को टीम तो बनानी पड़ेगी ना, मेरे पास टीम तो होनी चाहिए ना, तभी तो मैं टीम जो है उसको बना पाऊंगा, तभी तो उसको मैनेज कर पाऊंगा। अगर टीम बनी है तभी तो उसको मैनेज करने की जो हिम्मत है वो हमारे अंदर है। तो सबसे पहले अ टीम टू whom you train you must have a schedule। तो जो टीम जिसको आप ट्रेन करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास में एक जो शेड्यूल है वो हमेशा आपके पास में होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ टारगेट, आपका जो टारगेट है वो जरूर डिसाइड होना चाहिए। बिना टारगेट के कुछ नहीं करने वाले हैं। डेली टारगेट, रोज क्या करना है उसका टारगेट होना चाहिए। आज क्या करेंगे, मीटिंग खत्म होगी इसके बाद क्या करेंगे, दोपहर तक क्या करेंगे, शाम तक क्या करेंगे, रात तक क्या करेंगे। डेली का टारगेट, कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, कितने लोगों से मिलना है, कितने प्लान दिखाने हैं, कितनी प्रोफाइल दिखानी है, कितने प्रोडक्ट दिखाने हैं, कितने डेमो दिखाने हैं। डेली का टारगेट आपका होना चाहिए। उसी डेली टारगेट के हिसाब से आपका जो वीकली टारगेट है वो डिसाइड हो जाएगा। आज का मेरा टारगेट ये है, अगर ऐसे करूंगा तो एक हफ्ते का जो टारगेट है वो मेरा ये बनता है। चेक कीजिए, चाहे तो अभी लिख लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा अगर अभी लिख लेंगे। वीकली टारगेट आपका बन जाएगा। वीकली टारगेट के हिसाब से कि पहले हफ्ते का ये टारगेट बन रहा है तो इसके हिसाब से 4 हफ्ते का यानी कि महीने का जो टारगेट है वो मेरा ये बन रहा है। क्वार्टरली टारगेट, अगर महीने का टारगेट ये बन रहा है तो मेरा 3 महीने का जो टारगेट है वो क्या बनेगा, क्वार्टरली टारगेट। और एनुअली टारगेट आपके डिसाइड हो जाएंगे। एनुअली 3 महीने 4 महीने का टारगेट लेके चलिए, एनुअली टारगेट आपका आसानी से डिसाइड हो जाएगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी टीम के अंदर 5 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं, जो भी आपके टीम के अंदर है, जिनके लिए जो टारगेट है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उन सभी के लिए जो टारगेट, डेली टारगेट सेट हो जाएगा ना, उनका वीकली भी हो जाएगा, मंथली भी हो जाएगा। उनका डेली टारगेट टारगेट है वो हमने उनका सेट करके जो है वो यहाँ पर चलना है कि डेली का टारगेट आपने यहाँ पर सेट कीजिए, दिस इज योर टारगेट, ये आपका टारगेट है। अपनी टीम के 5 लोगों के 10 लोगों के टारगेट सेट करना आप लोगों का टारगेट है। उनको दिखाइए कि भाई साहब मैं ये करने वाला हूं, आप क्या करने वाले हैं, दिस इज योर टारगेट। मेंटेन अ डायरी, डायरी मेंटेन कीजिए यार, सबसे इंपॉर्टेंट है। वीकली टारगेट उसमें लिखिए किस किस का क्या क्या वीकली टारगेट है। नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर लिखिए, क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूटर का जिसका जो टारगेट जो है वह हमने लिया है, उसका रैंक लिखिए, क्या रैंक है उसका, एग्जेक्टिव है, सीनियर एग्जेक्टिव है, मैनेजर है, डिप्टी डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, क्या टारगेट है उनका, क्या रैंक है उनका, वो लिखिए। टारगेट फॉर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, अच्छा प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए डेली का क्या टारगेट है, कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग वो आप खुद दे रहे हैं, वो खुद देंगे या कितनी वो लेंगे,
कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आज की ट्रेनिंग में ये पर्सन आया कि नहीं आया, इसने टारगेट तो ले लिया प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, ये आज की मीटिंग में आया कि नहीं आया, हमें पता ही नहीं है टीम आ रही है कि नहीं आ रही है। हम जब हम जूम मीटिंग ओपन करते हैं तो मैसेज डाल रहे होते हैं, तो सर जल्दी जल्दी से अपनी अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए। व्हाई व्हाई ये ऐसा क्यों होता है कि जल्दी जल्दी से अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए? व्हाई? हर एक टीम मेंबर की ड्यूटी होनी चाहिए, आपने उन्हीं 5 से 10 लोगों को कॉल करना है कि भाई साहब तुम्हारा टीम का पर्सन जो है वो कहां पर है। टीम के अंदर जो लोग हैं वो डिसाइडेड होने चाहिए, जूम मीटिंग के अंदर जो लोग हैं वो डिसाइडेड होने चाहिए। पहला पर्सन आज टीम के अंदर मीटिंग के अंदर 7 लोगों को लेकर आएगा, 7 लोग आने चाहिए, नहीं आने चाहिए तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आपने 5 लोगों से ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है, 10 लोगों से ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है। डिसाइड कर लीजिए आपने किस किस की कितनी कितनी ड्यूटी लगाई है। हाँ जी, पहले पर्सन कितने लोगों को आज की जूम मीटिंग के अंदर लेकर आएंगे? सर मेरे 10-12 पर्सन हो जाएंगे। नो सर, 10-12 पर्सन कोई चीज नहीं होती है, 10 या 12 या 11, एक चीज मेरे को डिसाइड करके बताइए। आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे को डिसाइड करके बताइए। आपको पता चलेगा कि आप आज की मीटिंग में यहां पर 25 पर्सन को लेकर आएंगे, आप 55% को लेकर आएंगे, 52% को लेकर आएंगे, किन चीजों को आप लेकर आएंगे? आपको पता चलेगा कि आप इन लोगों को यहां पर लेकर आएंगे, इतने लोग जो हैं वो आप उनको यहां पर लेकर आएंगे, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, टारगेट फॉर बिजनेस ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग के लिए जो टारगेट है वो लेकर आइए। बिजनेस ट्रेनिंग का क्या टारगेट है? टारगेट फॉर स्टॉक पॉइंट्स, टारगेट फॉर ज्वाइनिंग, ये जो सभी टारगेट है वो आपको पता होने चाहिए टीम के साथ में। टारगेट फॉर एक्टिव लीडर्स, कितने एक्टिव लीडर्स जो है वो आप क्रिएट करेंगे, ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो सभी चीजें हैं इनके बारे में आपको पूरा प्रॉपर जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। एवरीथिंग एवरीथिंग, राइट? एंड माय डियर फ्रेंड, विद 400 सेल्फ पीपल, एक्टिव लीडर जिनके 400 बीपी जो है वो एक्टिव लीडर वो कितने हैं आपकी टीम में, वो टारगेट जो है वो आपने लेना है और टीम को भी वो टारगेट जो है वो आपने दिलवाना है वहां पर। तो माय डियर फ्रेंड, अब इसके बाद आ जाता है नाउ वी नीड टू फॉलो अप, टॉक देम फॉर देयर अचीवमेंट। अब उनके साथ में हमें उनके अचीवमेंट्स के बारे में हमने बात भी करनी है, भाई सब क्या क्या अचीवमेंट है आपकी। फॉर एग्जांपल जैसे कि वीकली टारगेट फॉर ज्वाइनिंग, आस्क देम फॉर अचीवमेंट। भाई साहब वीकली आपका टारगेट है ज्वाइनिंग का, बताइए कितना जो है वो अचीव किया है, या कितना करेंगे कितना अचीव किया है, दोनों का पता होना चाहिए आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर ए है, अब हमने उसको टारगेट दे दिया कि भाई साहब आपका टारगेट है कि आप 10 ज्वाइनिंग लेकर आएंगे, अचीव कितना किया है? 8 ज्वाइनिंग, को पता होना चाहिए। मिस्टर बी टारगेट क्या है? एक हफ्ते में सर 15 ज्वाइनिंग लेकर आएंगे, उसने 15 ज्वाइनिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अगले हफ्ते आपने ज्वाइनिंग बढ़ाई है, अगले हफ्ते आपका जो टारगेट है वो भी बढ़ेगा, अगले हफ्ते ये 20 पर जाएगा, 22 पर जाएगा। मिस्टर सी 12 बोली थी 10 लेकर आए हैं, मिस्टर डी 8 बोली थी 11 लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया। मिस्टर ई 10 बोली थी 4 लेकर आए हैं, सर क्या हुआ? आपने 10 बोली थी आप 4 क्यों लेकर आए हैं? उसकी प्रॉब्लम को समझिए, वो कहना क्या चाहता है, उसको बोलना नहीं आता है, बात नहीं करनी आती है, क्या चीज जो है उसको नहीं आता करना, उसकी प्रॉब्लम को समझिए और उसके ऊपर काम कीजिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 100% आपको जो रिजल्ट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, राइट? नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्रॉब्लम। अब आपको प्रॉब्लम जो है वो आप आसानी से जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढ सकते हैं। हु इज द परफॉर्मर एंड हु इज नॉट, कौन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, यू विल फाइंड द रीजन, आपको जो कारण है वो पता चलने शुरू हो जाएंगे। हु इज द परफॉर्मर एंड हु इज नॉट, आपको कारण पता चलने शुरू हो जाएंगे। मेंटेन्स लीडर्स मंथली शेड्यूल, उनका जो मंथली शेड्यूल है वो बनाइए। चेयरमैन हैव द शेड्यूल ऑफ द डायरेक्टर लेवल, चेयरमैन के पास में जितने भी डायरेक्टर हैं उनके सबका जो शेड्यूल है वो होना चाहिए कि मेरे जो टीम है उसका जो डायरेक्टर है उनका वीकली शेड्यूल क्या है, उनके कितनी टीम के मेंबर काम कर रहे हैं। एक एक डायरेक्टर के 10-10 लोगों का जो टीम है उसका जो शेड्यूल है वो आपके पास में आ जाना चाहिए। हाँ जी सर बताइए, अरे आप किसी चीज के ऊपर बात तो करेंगे ना उनके साथ में, तो सर क्या करने वाले हैं इस हफ्ते में, हफ्ते का शेड्यूल लीजिए ताकि उनको आप हफ्ते में पर्सन टू पर्सन, एक एक पर्सन का उनके साथ में चर्चा होना चाहिए, क्या क्या नाम है उनकी, चर्चा आपके साथ में होना चाहिए उनके बारे में। अगर 10 डायरेक्टर हैं यानी कि 100 लोगों की टीम है, 100 लोगों की चर्चा एक हफ्ते बाद आपके पास में होनी चाहिए, एक एक पर्सन की चर्चा आपके पास में होनी चाहिए,
एक एक पर्सन की चर्चा, लीडर्स मंथली शेड्यूल, डायरेक्टर के नाम लिखिए, कितनी बीओपी कर रहे हैं टारगेट लिखिए, अचीवमेंट लिखिए, कितनी न्यू ज्वाइनिंग जो डायरेक्टर है वो लेकर आ रहे हैं, उनका एक एक डायरेक्टर का लिखिए यहाँ पर, वो कितनी अपनी टीम के अंदर कितना ज्वाइनिंग लेकर आए हैं, टारगेट क्या था कितना लेकर आए हैं, कितने स्टॉक पॉइंट लेकर आए हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर 400 बीपी कर रहे हैं, कितनी वो लीडर जो है वो खुद ट्रेनिंग जो है वो कर रहे हैं उनकी टीम के अंदर, डायरेक्टर मीटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, डायरेक्टर की टीम में कितने लोग मीटिंग करने लायक बन चुके हैं, ये भी हमने यहाँ पर चेक करना है। ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डायरेक्टर्स हैव द शेड्यूल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास में अपने डिस्ट्रीब्यूटर का जो शेड्यूल है वो होना चाहिए, वो उनके पास में होना चाहिए कि जो टीम है वो क्या कर रही है। तो सभी जो टीम मेंबर्स हैं वो जो 10-10 लोग हैं, उनके जो 4-4 5-5 जो 10-10 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो एक चेयरमैन की यहाँ पर 1000 लोगों की जो टीम है वो ऑटोमेटिकली एक एक्टिव टीम ऑटोमेटिकली बन जाती है। एक एक डायरेक्टर की 100 लोगों की एक्टिव टीम जो है वो हमेशा होनी चाहिए। तो चेयरमैन की ऑलमोस्ट जो है वो 1000 से ज्यादा लोगों की भी जो एक्टिव टीम है वो यहाँ पर बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमने एक एक पर्सन को वीकली डेली बेसिस पे हमने उसको पकड़ा हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूटर मंथली रिपोर्ट जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखिए, रैंक लिखिए, कितने प्रोडक्ट ट्रेनिंग बिजनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितनी ज्वाइनिंग लेकर आए हैं, कितने स्टॉक पॉइंट, कितने 400 बीपी कर रहे हैं और कितने जो है वो खुद मीटिंग करना सीख रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये जो चीजें हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर चलती होती है। जिस लीडर ने भी, जिस टीम मेंबर ने भी इसको फॉलो कर लिया वो आसानी से कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको आसानी से वो सेल आउट कर सकते हैं। कोई भी जो प्रोडक्ट है आसानी से उसको हम लोग सेल कर सकते हैं। राइट? सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों आशा है कि जो सेशन है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको बहुत कुछ जो है वो आपको सीखने के लिए भी मिला होगा कि कैसे हम अपनी टीम से जो परफॉर्मेंस है वो निकाल सकते हैं। टीम ढीठ है, टीम से परफॉर्मेंस हमें निकालनी पड़ेगी, बार बार जो चेक है वो हमें करना पड़ेगा, तभी हम अपनी टीम से जो परफॉर्मेंस है वो हम निकाल सकते हैं। परफॉर्मेंस निकल आएगी उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके लिए जो जोर है, जो चीजें हैं वो हमें मैनेज करनी पड़ेगी। राइट? तो दोस्तों आशा है सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा और इसी तरीके से जो अपना जो शेड्यूल है वो हमें बनाना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ में भी जो शेड्यूल है वो मिलकर हमें बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम काम करते रहेंगे और डेली सुबह 8 बजे इसी तरीके से जो मुलाकात है वो हमारी होती रहेगी ऐसे सेशन में। तो अपनी टीम को भी इन्वाइट जरूर कीजिए ताकि सभी लोग जो है वो यहाँ पर आकर सीख सके। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो कल सुबह 8 बजे फिर से आपके साथ में जबरदस्त मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।